Welcome to the channel. In this video, we are going to discuss a chapter of EVS class 4th, A Day with Nandu. इस चैप्टर में एक नंदू नाम का एक छोटा सा हाथी का बच्चा रहता है। हम उसके बारे में जानेंगे और हम हाथियों के बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से रहना पसंद करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो खाते कितना है और बेसिक चीज़ें उनकी जानकारी रहेगी, वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे और इस चैप्टर में भी। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। नंदू वेक्स अप। नंदू जग गया है। नंदू वॉक अप एंड ओपनड हिज आइज़। नंदू जाग चुका है और उसने अपनी आंखें खोल ली थी। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। और कुछ सेकेंड्स के लिए उसको पता नहीं चला, वो श्योर नहीं था कि भाई वो है कहाँ पे। इट सीम्स टू हिम, उसको लगा दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक। उसको ऐसा लगा कि भाई वो सराउंडेड, घिरा हुआ है एक फॉरेस्ट से जिसमें बहुत बड़े बड़े ग्रे कलर के ट्री ट्रंक्स है, यानी जो पेड़ों के तने रहते हैं वो हैं। ही ब्लिंक्ड हिज आइज़ एंड लुक्स अराउंड। अब उसने अपनी आँख झपकाई, ब्लिंक की और अपने आसपास देखा। ओह देयर वॉज अम्मा। अब उसने बोला ये तो अम्मा है। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and the trunk of his family member. अब जो उसने ग्रे कलर का जो फॉरेस्ट इमेजिन किया था, मतलब उसको लग रहा था, वो एक्चुअल में क्या था? वो एक्चुअल में उसकी जो फैमिली मेम्बर्स के जो पैर थे और उनकी जो ट्रंक थी यानी सूंड थी वो थी, है ना? ठीक है। द सन वॉज ओवर हेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। अब जो सन था वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ओवर हेड था, है ना, पूरा मतलब सर के ऊपर ही चमक रहा था सूरज जो था, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। नानी माँ ट्रम्पटेड मेड अ लाउड साउंड। अब जो उसकी नानी माँ थी उन्होंने ट्रम्पटेड यानी ये साउंड होता है हाथियों का, है ना, जिसको हम चिंगाड़ भी बोलते हैं। उन्होंने एक लाउड साउंड निकाला। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट इन द हर्ड्स ऑफ एलिफेंट। जो नानी माँ थी वो ओल्डेस्ट थी यानी सबसे बड़ी थी उनके झुंड में। हर्ड बोलते हैं झुंड, है ना, जानवरों के जो अक्सर झुंड होते हैं, मतलब मतलब कुछ जानवर ज़्यादा मात्रा में रहते हैं ना, तो उनको हम हर्ड या झुंड बोलते हैं। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। अब वो लोग जंगल की तरफ मुड़ रहे थे। The other female elephants saw her and started to follow her. अब जो दूसरी फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने उन नानी माँ को देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और जो नंदू था वो भी उनके पीछे पीछे चलने लग गया था। नेक्स्ट है When they reached the jungle, the member of herd started spreading out. अब जैसे ही वो जंगल के पहुंच चुके थे तो जो मेंबर्स थे उस झुंड के वो स्प्रेडिंग आउट यानी फैलने लगे थे। Each member went to eat her favorite leaves and twigs. अब हर एक जो मेंबर था उस हर्ड का वो अपनी फेवरेट लीव्स यानी पत्तियाँ और ट्विग्स यानी टहनियाँ जो रहती हैं, नरम नरम टहनियाँ जो रहती हैं, उसको खाने के लिए गए। आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्स टूवर्ड्स द रिवर। और जैसे ही उन्होंने वो चीज़ खा ली यानी लीव्स और ट्विग्स खा लिए तो वो जो हर्ड था वो रिवर की तरफ मूव करने लगा, नदी की तरफ जाने लगा। द बेबी एलिफेंट एन्जॉय प्लेइंग इन वाटर। और जो बेबी एलिफेंट्स होते हैं, है ना, जो हाथियों के बच्चे रहते हैं, वो उनको पानी में खेलना बहुत पसंद रहता है। द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर। जो उनकी मदर रहती हैं वो उसमें पानी में ले डाउन कर जाती हैं, लेट जाती है, और जो मिट्टी रहती है उस रिवर पे भी, मतलब रिवर के बैंक में, पीछे रिवर के। अब यहाँ से आपको ब्लू बॉक्स में से इन्फॉर्मेशन दी गई है। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। क्या आप जानते हैं कि जो एक एडल्ट एलिफेंट रहता है वो 100 किलो पत्तियाँ और ट्विग्स खा सकता है एक दिन में। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, कि एलिफेंट जो रहते हैं वो ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, और दे स्लिप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। और वो 2 या फिर 4 घंटे ही सोते हैं एक दिन में। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर। और उनको कीचड़, मड और वाटर से, कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। और जो कीचड़ रहता है, जो मड रहती है, वो उनकी स्किन को ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। और जो उनके बड़े बड़े कान रहते हैं वो पंखे की तरह काम करते हैं, है ना, मतलब बड़े बड़े कान जो रहते हैं हवा देते होंगे उनको। द एलिफेंट्स फ्लैप देयर दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। अब जो एलिफेंट है वो इन ईयर्स को फ्लैप करते हैं, ऐसे करके फ्लैप करते हैं
है ना, हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? ताकि वो खुद को कूल रख सकें। नेक्स्ट है फन एंड गेम्स। नंदू सो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग ईच अदर्स टेल्स। अब नंदू ने क्या देखा? उसके ब्रदर्स यानी उसके भाई बहनों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। ही थॉट आई बेटर नॉट टू गो नियर दैम। उसने सोचा कि यार अच्छा होगा मैं उन लोगों के पास ना जाऊँ। वॉट इफ़ दे फॉलो ऑन मी। क्या होगा अगर वो लोग मेरे ऊपर गिर जाएंगे? आई एम स्टिल स्मॉल। मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर। अब वो धीरे से जाकर के अपनी मम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। अब जो उसकी अम्मा थी नंदू की, यानी जो उसकी मदर थी, उन्होंने जो नंदू को जेंटली यानी आराम से पानी की तरफ पुश किया, जैसे कि वो कह रही हो कि जाओ नंदू तुम जा कर के खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर। और जो नंदू था उसको भी पानी में खेलना बहुत पसंद था। हिज कज़न्स वर ऑलरेडी देयर। लेकिन जो उसके कज़न्स थे वो ऑलरेडी उस पानी में थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज हेड। अब जैसे ही वो पानी के पास पहुंचा तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन, एक फव्वारा जो था वो उसके हेड के ऊपर आकर के लगा। ही गॉट वेट, मतलब वो पूरी तरीके से गीला हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये एक दूसरे के ऊपर जो है वो पानी फेंक रहे हैं। ही गॉट वेट, वो गीला हो चुका था। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न। अब ये बोला गया है कि ये काम किसका था? उसके नॉटी यानी शरारती कज़न्स का था। नंदू जॉइन देम इन द गेम। और नंदू ने भी फिर उनको उस गेम में ज्वाइन कर लिया था, यानी वो भी खेलने लगा था। अब बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। अब सूरज ढलने से पहले जो हर्ड था, जो झुंड था, वो जंगल की तरफ वापस से मुड़ने लग गया था, यानी वो अपनी जगह वापस जाने लग गया था। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। जो नंदू था वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल एस्लीप एज ही ड्रैंक हर मिल्क। और जो नंदू था उसने अपनी मम्मी के जो फ्रंट लेग रहते हैं उस पर आराम से जा कर के सो गया, है ना, जैसे कि वो उसकी मदर का मिल्क को फीड कर रहा हो। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड एलिफेंट हर्ड। अब हमने नंदू और उसके एलिफेंट हर्ड के बारे में पढ़ा। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। एक जो एलिफेंट हर्ड होता है, एक जो एलिफेंट का जो झुंड होता है, उसमें मेनली फीमेल्स रहते हैं और छोटे छोटे एलिफेंट्स रहते हैं, है ना। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो सबसे ओल्डेस्ट फीमेल रहती है, यानी सबसे बड़ी जो फीमेल रहती है, उस हर्ड की लीडर रहती है। जैसे नानी नंदू के हर्ड की लीडर थी ना, वैसे ही। अ हर्ड मे हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। और एक झुंड में 10 से 12 फीमेल्स होती हैं, है ना, और उनके यंग वंस होते हैं, यानी उनके बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड। और जो मेल एलिफेंट रहते हैं उस वो हर्ड में 14 से 15 साल तक ही रह पाते हैं, है ना, मतलब 14 से 15 साल तक की उम्र में रह पाते हैं बस। देन दे लीव देयर हर्ड्स एंड मूव अराउंड अलोन। और वो फिर जैसे ही वो मतलब 16 साल के हो जाएंगे या फिर 14 से 15 साल के बीच से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो उस हर्ड को छोड़ देते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड। अब नंदू भी अगर 16 साल का हो जाएगा तो वो उस हर्ड को छोड़ देगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल। बाकी क्वेश्चन आंसर्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।